कि जन कल्याण हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब पिछली बार सत्ता में थी तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़कर गई थी। कांग्रेस की गलत नीतियों से बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्ज में राजस्थान सबसे ऊपर हो गया था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप का नाम किया था, हमने महंगाई कम करके दिखाई। महंगाई पर लगाम है, आम आदमी को राहत, यह हमारा वित्तीय प्रबंधन है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन को करप्शन की भेंट चढ़ा दिया था, लेकिन हमारी सरकार लगातार हर घर को जल देने में जुटी हुई है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर रही। इस सरकार की बजट घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। राइजिंग राजस्थान के नाम पर पैसा बेवजह खर्च किया जा रहा है। जूली ने कहा कि इस राज्य में युवा किसान दोनों परेशान हैं। किसानों को खाद बीज नकली मिल रहे हैं और युवाओं को नशा निगल रहा है। जूली ने यह भी कहा कि विपक्ष के सवालों का ये जवाब नहीं देते, हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि सदन में पक्ष और विपक्ष के दावों में कितना दम है। कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में केंद्र सरकार से, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो कभी कभी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूं, वो लेने वाला प्रामाणिक प्रमाण भी आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ उन होटलों में आराम कर रहे थे। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता, ये क्या था? और मैं जूली साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं को भी देखा है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 दिन से देख रहा था। कोई भी कांग्रेस का नेता, आप चाहे बीजेपी के सीनियर नेता या विपक्ष में नेता रहे हो या बड़े नेता हो, वो कोई भी देख ले, स्थिति ये हो रही है कि सदन चल रहा है। चलो पहले मान लेते हैं कि होड़ थी ही, लेकिन अब तो वो होड़ भी नहीं है, वो भी समझ गए, वो भी बेचारे अब होड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि सदन के नेता की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मैं देखता हूं कोई भी प्रश्न करता है, से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन आपको खड़ा होना है। अरे भाई, ये प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जब हम ही और आप दोनों ही कर लेते तो फिर वो सदन की क्या आवश्यकता थी? फिर तो एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊं, फिर तो यही होता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो युवा साथी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैंने तो उनको बुलाया, इधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया, अच्छा बोलते हैं। अरे उनका भय खुलने दो, उनको प्रैक्टिस आने दो, उनको बोलने दो। आप आते हैं एक बात में, मैं खड़ा। अरे भाई, जब आपको वो अब स्प्रिंग लग रही हैं, जब पिछली सरकार में आपकी स्प्रिंग कहां थी? जो अलवर में घटना हो रही थी, उस पर भी आप नहीं बोले। चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वो वही आरडब्ल्यू ले गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया, वही है ना? वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार नहीं लगा पाए अब तक अपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है। आप लोग तो हो, आप तो हो, मेरे वालों को तो पता ही है, आपको सुनाना है मेरे को तो। कई एमएलए ऐसे हैं जो यहां 5 दिनों की चर्चा में खूब प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी के ना ऐसे नहीं बोल रहे, वो तरीके से बोले, ऐसे नहीं बोले। सरकार के खिलाफ, सरकार का मालिक तो मुख्यमंत्री होता है, पर इनका भी मरण है। यहां बोले तो आप मारो और नहीं बोले तो जनता मारे। ये जाए तो जाए कहां, किसको सुनाए अपनी बात, कहां रखें? ये हालत इन लोगों की हो गई है।
आप बार बार डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, अब ऊपर वाले इंजन की बात करता हूं। पहले 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेश वहीं विधानसभा में बजट सत्र को लेकर खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए स्वागत कर लेते हैं बीजेपी नेता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वहीं इसी के साथ राजेश कटारा जी, नेता कांग्रेस जो है वो हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो चलिए, आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पर, आपने सुना अभी, जमकर बरसे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सदन में यह हंगामा जो है बजट सत्र को लेकर काफी समय से चल रहा है, जहां इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा, कई सवाल उठाए कि सरकार जवाब नहीं देती, सरकार पंचायत के चुनाव नहीं करा रही है, सरकार 2 साल से कोई काम नहीं कर रही है। टीकाराम जूली ने साफ कह दिया कि 2 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया, सरकार सिर्फ प्रचार करती है, काम नहीं करती। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ विकास के लिए काम कर रही है और इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वहीं कांग्रेस नेता राजेश कटारा जी भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इंडिया न्यूज पर। चलिए, मैं पहले तो राजेश जी आपसे बात करूंगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इतने निशाने साधे हैं सरकार पे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या सरकार ने, उनका तो साफ कहना है सरकार ने 2 साल से कोई काम नहीं किया है, तो क्या पिछले 5 वर्षों में आपकी सरकार ने वो सारे काम किए थे जिसको लेकर आप निशाना बना रहे हैं आज सरकार पर? देखिए, कांग्रेस ने जो काम किए वो सब जनता अभी भी याद कर रही है। जिस तरीके से आज कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं दी, आज भी राजस्थान की जनता उन योजनाओं को याद करती है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का भाषण, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष का जवाब दिया, वो सारा भाषण एक पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया था, और जो विपक्ष ने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। विपक्ष के सवाल थे कि किसानों को असली खाद बीज कब दिया जाएगा, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है, 8 करोड़ की बजरी रोज अवैध खनन हो रहा है, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि चुनाव कब कराओगे, उस पर कोई जवाब नहीं आया कि चुनाव कब होंगे। इस तरह की होली पे दीपावली के गीत गाए जाते हैं, और ये करके देखिए, आप लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया रट रहे हो, आप कहां से क्या जनता का विकास करोगे? हम कुछ पूछते और जवाब कुछ आता है। बल्कि सरकार के कुछ एमएलए ने भी और प्रशासन पर और सरकार पर कई क्वेश्चन लगाए हैं और उसका भी जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। अब वो बेचारे परेशान है एमएलए इनके खुद की, क्योंकि अगर वो नहीं पूछे तो जनता नहीं घुसने दे, अगर पूछे तो वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगता है। तो बड़े परेशान है सब लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से क्या है, सवाल का जवाब देने में बिल्कुल नाकाम है। प्रधानमंत्री जी की बात करी थी, प्रधानमंत्री जी ने कहां पहुंचाया आपको मैं बता दूं, सरकारी खाते से तो जमीन पर पैसा निकल जाता है परंतु वो लगता नहीं है। कई योजनाएं थी, आप बताइए, आप पिछले बजट में अभी जो आई थी, आप राष्ट्रीय आयुष योजना थी, उसमें सिर्फ 61% पैसा खर्च हुआ है। पीएम श्री योजना थी, उसमें 60% पैसा खर्च हुआ है। अर्बन चैलेंज फंड था, उसमें 10% ही पैसा खर्च हुआ। जी। और आप कई योजनाएं ऐसी है जिनमें मतलब बहुत कम पैसा, कई में 15% खर्च हो रहा है पैसा। पीएम ग्राम सड़क योजना थी, उसमें 58% पैसा खर्च हुआ है। पैसा सैंक्शन करे जा रहे हो, खर्च तो करो, उसको जमीन पर तो लाइए। कई तरह की चीजें मैडम, विपक्ष के सवाल जो है उनके जवाब देते नहीं है, उसको अलग तरीके से ले जाते हैं, अलग तरीके से करते हैं। कभी 2 साल पुरानी बात करते हैं, वो आज की बात नहीं करते। पहले कहते थे जो 2 साल में हमने क्या वो 5 साल से ज्यादा कर दिया। आज उसी बात पर बहस हुई थी, आपने देखा हो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं 2 साल के काम देख लीजिए, 2 साल में आपने कितने किए और हमने कितने किए, उनके कंपेयर कर लीजिए। पहले कहते थे कि जो 5 साल काम थे हमने 2 साल के अंदर ही कर दिए। तो इस तरह की बातें हैं, ये सब पता ही नहीं क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे। अब इतने सारे जो आरोप हैं वो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली लगा रहे हैं,
वहीं कांग्रेस की तरफ से इतने सारे चीजें आ रही हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर साफ किया है, कई बातें साफ की हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष का मानना है कि सीधी साफ तौर पर सीएम बात नहीं कर रहे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए अर्पिता जी, जब भजनलाल जी सरकार में आए उससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी वो राज्य पे 5.90 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी, राजस्थान का नौजवान पेपर लीक के दुख को झेल रहा था। इन तमाम परिस्थितियों में जब भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने बड़े भरोसे के साथ भजनलाल जी को मुख्यमंत्री चुना। पिछले 2 साल में और कांग्रेस के 5 साल का आप कंपेयर करें तो निश्चित रूप से भजनलाल जी का काम ऐतिहासिक है। आप देखिए, राजस्थान का जो राजस्व घाटा है वो 2024-25 में 1.9 था, उसको घटाकर जीएसडीपी का 1.6 लेकर आए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.8 है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में राजस्थान में जीएसटी का संग्रहण बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर तक जो वृद्धि है वो 6.7% की है। पूंजीगत व्यय पूरे देश में बढ़ रहा है, राजस्थान में भी बढ़ रहा है। उन सब तमाम चीजों का राजस्थान को लाभ मिल रहा है। राजस्थान की जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को ठीक किया है, राजस्व प्राप्तियां मजबूत हुई हैं और राजस्व घाटे को नियंत्रित करके एक जो रेवेन्यू डिसिप्लिन मेंटेन किया है, राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। जो अपराध में राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा था, वहां महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है, SC/ST के प्रति अपराध में कमी आई है, पेपर लीक का एक भी मामला नहीं हुआ है और राजस्थान के नौजवानों का भरोसा ठीक हुआ है। मैं तो मेरी बात नहीं कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष ने ही अपने शब्दों में कहा कि हम चाहते हैं भजनलाल जी जैसा अच्छा मुख्यमंत्री 5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे। तो खुद लीडर अपोजिशन इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के काम पर उन्होंने मोहर लगाई है। तो फिर जो हमारे मित्र है कांग्रेस के प्रवक्ता, केवल विरोध के लिए विरोध भले ही करें। राजस्थान ने जिस तरह से समावेशी विकास और सतत विकास की अवधारणा पिछले 2 सालों में दी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और राजस्थान की जनता का भरोसा भी भजनलाल जी की सरकार पे खरा उतरा है। जी राजेश जी, अब क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ये साफ किया कि कांग्रेस सरकार जो है 5 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, तो ये जो कर्ज विरासत में मिला उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? उसकी जिम्मेदारी तो सरकार लेगी आपकी। राजेश जी, पंजाब के बाद राजस्थान सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य था उस समय। जी चलिए, अभी कनेक्शन के कारण राजेश जी हमारे साथ अभी संपर्क में दोबारा आएंगे, लेकिन तब तक बात कर लेते हैं सुरेंद्र जी, आप ही बता दीजिए, क्योंकि सुरेंद्र जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, ये आपका नेटवर्क आपका थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। अर्पिता जी आवाज आ रही है? ठीक है राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी, किस तरह से, क्योंकि अब 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो आपकी सरकार विरासत में छोड़ के गई है इस सरकार के लिए, भजनलाल सरकार के लिए, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो लेंगे कि कर्ज जो है आप छोड़ कर गए हैं, उसको लेकर अब सरकार आगे 2 साल से काम कर रही है, तो पिछले 5 वर्षों का जो कर्ज है वो 2 साल में आगे उसको लेकर चल रही है, तो क्या उसकी रफ्तार धीमी हुई है? उसके बाद भी विकास की रफ्तार धीमी हुई है? राजेश जी। पिताजी इसकी तो बात करें ज्यादा ठीक रहेगा। आपने देखा होगा केंद्र सरकार पे 70 साल में जितना कर्ज था इन्होंने 10 साल के अंदर ही उससे डबल कर दिया है। तो कर्ज की बात तो ये नहीं करें तो ज्यादा ही ठीक रहेगा, परंतु ये आंकड़ों में जो बीजेपी का जो विकास है वो आंकड़ों में 0.0 में चलता है और कह रहे हैं ये जीडीपी बढ़ रही है। वो बहुत कुछ देश के जितने भी लोग हैं उसमें आप 9% 10% लोगों के पास में सारा धन इकट्ठा हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपने देखा हो कितने रोजगार सृजन किए इन्होंने, कितने रोजगार छीने इन्होंने, इन लोगों ने कितनी नौकरियां सरकारी छीनी है, कितने सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। परंतु ये हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जिसमें किसान एक कृषि पर ही टिका हुआ है और बाकी ज्यादा कुछ है नहीं राजस्थान के अंदर। उसके लिए आप देखिए किसानों को असली खाद बीज नहीं मिल रहे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसान रोडों की हालत आपने देखा किस तरह से खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की हम करें, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है। आज सुबह अखबार पर उठा लीजिए आप,
रोज लूट, मर्डर, बलात्कार, दलित अत्याचार इस तरह के हो रहे हैं। हम उनका सवाल पूछते हैं, उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देती। सरकार घुमा फिरा के अलग आंकड़ों में इस राजस्थान को उलझा कर रखना चाहती है। तो राजस्थान की जनता सारी बात देख रही है। आपने देख लिया होगा कि पूरे 2 साल के अंदर 2-4 कहीं भी चुनाव हुए हैं अर्पिता जी, उस जगह बीजेपी की हालत क्या रही है, तीसरे नंबर पर रही है। आप चाहे जिला प्रमुख का चुनाव ले लीजिए गंगानगर के अंदर, आप देखिए 26 वोटों में से 5 वोट मिले और 21 वोट कांग्रेस को मिले। अंतर चुनाव भी देख लीजिए आप, अंतर चुनाव में तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। जयपुर में एक नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। देखिए आप, सरकार बनते ही तुरंत इन्होंने एक अग्निवीर मंत्री बनाया था, आचार संहिता के दायरे में बगैर एमएलए जीते उनको मंत्री का दर्जा दे दिया और वो चुनाव हार गए। तो विकास की बात तो जनता ने बता दी है। आप कागजों में और लिखे हुए पढ़े हुए अफसर जो बताते हैं बजट, उस पर आप पढ़ के बता दीजिए, वो जनता की समझ में नहीं आता। जनता को वो योजना चाहिए। आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी की 2000 यूनिट फ्री किसान की जो बिल 0 आया 5 साल तक किसान के लिए, वो सबने देखा। 100 यूनिट बिजली फ्री आप सबको मिली, वो सब लोग देख रहे हैं। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना जो उन्होंने अशोक गहलोत जी नवाई सरकार ने देखी, और वो सबको अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी सबको देखिए, सबको मिला। और जब सबने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, अगर ये विपक्ष ये भी कहते हैं कैसे देंगे ये 25 लाख रुपए का इलाज कैसे देंगे, और लोगों के घरों के जेवर बिक जाते, जमीनें बिक जाती थी, इलाज कराते कराते लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते थे। और वो योजना अशोक गहलोत जी ने देखकर ऐतिहासिक काम किया। पूरे भारत के अंदर वो योजना कहीं नहीं थी, पर वो माननीय अशोक गहलोत जी ने की। जिस योजना का लाभ छोटे से लेकर बड़े तक और मंत्री से लेकर संतरी तक सबको मिला। आपने देखा होगा, ये होता है विकास। विकास ये नहीं कागज में उलझा रहे। सुरेंद्र, देखिए हमारी योजनाओं का लाभ सबको मिला होगा। आपकी कोई योजना ऐसी बता दीजिए कि आम आदमी को कोई फायदा मिल रहा हो। आप बता दीजिए किसान को और कितनी यूनिट आपने बिजली फ्री कर दी, और आम आदमी को कितनी यूनिट और बिजली फ्री करा दी। तो इस तरह की योजनाएं दीजिए डॉक्टर साहब, जिससे आम आदमी को फायदा मिले और आम आदमी उसमें बड़ा खुश नजर आए, ना कि ये नहीं सरकार बजट को आप आंकड़ों में उलझा कर रखें। जी सुरेंद्र जी, आपसे सवाल लेंगे आप, क्योंकि योजनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया राजेश जी ने, तो क्योंकि विपक्ष काफी सवाल खड़े कर रहा है कि कितना काम जो है धरातल पर उतरा है, तो उसको लेकर 2 साल में आपने कितने प्रतिशत वादे जो हैं वो पूरे किए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जो किसानों के लिए बात कही। इस देश में किसान की चिंता अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। देखिए, देश में 3 बड़ी स्कीम किसान के लिए हैं। वो किसान बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तीनों स्कीम आई। दूसरी बात जो बिजली को लेकर कह रहे थे, मैं आपको बड़े गर्व के साथ, इनको भी इस बात का गर्व होगा कि राजस्थान ने कुसुम योजना में देश भर में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जहां सारे के सारे एग्रीकल्चर फीडर आत्मनिर्भर हो गए हैं। और इसी कुसुम स्कीम का ये फायदा मिलेगा कि राजस्थान के 20 जिलों के किसानों को रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी। दिन में अपनी पानी की बारी का लगा सकेंगे, अपने खेत में दिन में पानी दे सकेंगे। ये बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के शासनकाल की है। इनकी सरकार के समय में सरकार तो होटलों में रही, कोई मानेसर में रहा, कोई जयपुर के होटल में रहा, कोई जैसलमेर के होटल में रहा। इनके पास कहने को कोई बात नहीं है। और अगर अशोक गहलोत जी की सरकार पे लोगों का भरोसा होता तो कांग्रेस की छुट्टी थोड़ी होती। लोगों ने इनकी सरकार को पूरी तरह से नकार दिया। केवल राजस्थान में नहीं, देश भर में नकारा है। और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में जिन 3-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां सब जगह कांग्रेस को नकार दिया है। सिवाय हो हल्ला करने के अलावा इनके नेता कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नहीं कर पा रहे। ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी अगर निभाएं तो राजस्थान के लोग इन पे भरोसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में मुफ्त योजनाओं में राजस्थान में 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान का राजस्व घाटा कम किया है, वित्तीय अनुशासन बढ़ाया है। राजस्थान की जो जीएसडीपी है 2025-26 की, उसमें 19.90 लाख करोड़ पहुंच रही है, जो अनुमानित वृद्धि 16.7% है। प्रति व्यक्ति आय 1.85 लाख प्रति व्यक्ति हुई है, प्रतिवर्ष हुई है, जो 11.04% की वृद्धि है। और 2029 तक राजस्थान $350 बिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। इनको भी गर्व होना चाहिए कि राइजिंग राजस्थान में 5,000 से ज्यादा लोग आए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाई, 70,000 करोड़ के एमओयू हुए और उसमें से 25-30% एमओयू इतने जल्दी ग्राउंड पर उतर गए हैं।
ये तमाम चीजें भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने की दिशा में हुई है। राजस्थान जिस विकास की गति पे पंख लगाकर उड़ रहा है और $350 बिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, मेरा कहना है कांग्रेस विरोध के लिए विरोध नहीं करे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और कदम ताल जो जिस पे राजस्थान चल रहा है उस पे अपोजिशन साथ खड़ा रहे, तो निश्चित रूप से अपोजिशन पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जी राजेश जी, चलिए राजेश जी से दोबारा संपर्क करेंगे, तब तक बात कर लेते थे क्योंकि अब विकास को लेकर आपने इतनी बातें जी राजेश जी सुन रहे हैं आप मुझे? अर्पिता जी आवाज आ रही है मुझे? जी जी राजेश जी, अब जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ विकास आपको। को लेकर इतनी बातें मैं हो जवाब रही देता हूँ जी विकास को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, अब सदन में सीएम साहब ने तो खुलेआम चुनौती दे दी है कि आइए विकास के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अब जब विकास की इतनी बात कर रहे हैं, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं कि कौन सी योजना सफल हुई है, इसको लेकर सीएम ने तो साफ चुनौती दे दी सदन में आज कि आप आइए विकास के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो क्या आपकी सरकार जो है, विपक्ष तैयार है इस चर्चा के लिए? क्या उन तमाम विकास के मुद्दों पे आप चर्चा कर सकते हैं? राजेश जी बिल्कुल उसी समय चुनौती स्वीकार कर ली, बता दी सीएम साहब ने खुद। जी बिल्कुल अर्पिता जी, सीएम साहब ने वो वापस बताया, बैक हो गए वो कि हम ये 2 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की बात नहीं कर रहे। कहते थे कि हमने 5 साल का विकास 2 साल भी कर दिया। हमने जो विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जूली जी ने कहा कि बताइए, तो बोले नहीं 2 साल की बात हो रही है, 2 साल में आपने इतना कराया था, हमने इतना करा दिया। वो 2 साल की बात पे आ गए। दूसरा ये किसानों की बात करते हैं सुरेंद्र जी, 12,000 रुपए आपने सम्मान निधि देने की बात करी थी, किसानों को 9,000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हो आप देखिए। और आपकी सरकार के अंदर ही इस देश में और इस दुनिया में पहले काला धब्बा है कि 750 किसान रोडों पर शहीद हो गए। ये आपकी सरकार के कारण हुआ। 6 महीने तक, साल भर तक किसान रोडों पर बैठे रहे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। कभी उनको खालिस्तानी बताते, कभी कुछ और बताते। उनको दिल्ली में आने से रोका गया, किस तरीके से कीलें ठोकी गई। और देखिए आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के आपने देखा किस तरह से जंतर मंतर में बैठी गई और वहां कोई काम करने तक नहीं गया। और देखिए राजस्थान में आप लोग जिम्मेदार हो, देश में कृषि के विकास में बाधा बनने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जी सुरेंद्र जी आपसे बात करेंगे। तो आप बोलिए, आप यही तो करते हो, आप ये सुरेंद्र जी, यही आपकी पार्टी की पहचान है। आप बीच में बोलते हो, आप सुन नहीं था जनता। हमने आपकी बात सारी सुनी, आप झूठ बोल रहे थे, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। आप बताइए 750 आप जवाब दीजिए, आपका समय आएगा सुरेंद्र जी, आपसे भी पूछेंगे। आप ही बोल लीजिए, आप सारी बात गलत बोल रहे। आपने कहा, आपने वादा किया कि 1,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, आप सुरेंद्र जी बताइए, जवाब दीजिए। अभी 12,000 रुपए के लिए सुरेंद्र जी पहले कटारा जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब भी लेंगे। राजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने 12,000 रुपए खुद प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि के लिए कहा। कितनी सम्मान निधि दे रहे हैं? 9,000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं 10 साल 11 साल के अंदर। आप बताइए 750 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी रही और उनको किस तरीके से घसीटा गया। और खुद सीबीआई ने माना, पुलिस ने माना, FIR दर्ज हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आज तक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह की बात ना करें। राजस्थान में प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जा है आज देखिए आप आदमी के ऊपर। तो इस तरह की बात करें, 35,000 करोड़ का साहब राइजिंग राजस्थान कर दिया, फिर कह रहे हैं 8 लाख करोड़ के काम साहब जमीन पा रहे हैं। हमने विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा, विधानसभा में कहा तो जवाब दिया नहीं। हो सकता है सुरेंद्र जी के पास में कोई जवाब होता है, जवाब दे दीजिए। 8 लाख करोड़ की जो काम आपने कहा है जब धरातल पे आ गए, वो क्या क्या काम हुए आप बताइए, वो बता दीजिए, हम भी देख लें। क्योंकि विधानसभा में तो कोई किसी ने आपकी सरकार ने जवाब दे नहीं पाई इस पर। अलग तरह की बातों में घुमाती रही जनता को। जनता सारी देख रही थी इस तरह से, जनता में एक तरह से क्या मैसेज जा रहा है। सुरेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। राइजिंग राजस्थान पर भी काफी सवाल उठ रहे थे। विपक्ष का कहना है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर काफी खर्च कर रही है सरकार, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसको लेकर भी बता दीजिए। देखिए राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बना, अपराध कम हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई, तभी 5,000 लोग राइजिंग राजस्थान में आए। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का भरोसा जगा, 70,000 करोड़ रुपए के MOUs हुए। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप मुझे दोबारा इस डिबेट पे बुलाइएगा, मैं आपको वो सारे फैक्ट और डाटा दूंगा कि ये फला काम जमीन पे उतर गया है। और मैं आप कहें तो राकेश जी को व्यक्तिगत रूप से भी तमाम डाटा भिजवाऊंगा कि ये योजनाएं राजस्थान में जो MOUs हुए वो